जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए। मैं कहूँगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो और अभी तक तैयारी नहीं किए हो और चाहते हो कि पहली बार में ही आपका एक सीट पक्की हो जाए, आपका इसमें सिलेक्शन पक्का हो जाए, आपका नौकरी लग जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा साथियों। आज के इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाने वाले हैं जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। अगर आपका पेपर 30 जून या 1-2 जुलाई के किसी भी डेट में है तो आप इस वीडियो को रट डालो, क्योंकि इसमें वही सवाल आपको बताएंगे जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, ओपीडी का पूरा नाम क्या होता है? पिछले कुछ दिनों से इसका एग्जाम चल रहा है, उसी पैटर्न को देखते हुए आपके लिए ऐसे सवाल तैयार किए हैं जो कि सीधे आपके पेपर में बनेंगे। प्राथमिक उपचार से आपके पेपर में लगभग 10 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो पहले हम प्राथमिक उपचार से आपके लिए 10 सवाल लाएंगे जो कि हुबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले फुल फॉर्म का नाम पूछ रहा है, ओपीडी का पूरा नाम क्या होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे साथियों, यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। ओपीडी का पूरा नाम क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, आप याद रखोगे। ठीक है, ये सवाल आपके पेपर में बनेंगे। सेकंड नंबर सवाल देखना साथियों, बेहोश मरीज को सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको बताना है कि बेहोश मरीज को सबसे पहले क्या करना चाहिए। उसको पानी पिलाना चाहिए, तो बेहोश रहेगा तो पानी कैसे पिलाएंगे? ये गलत हो जाएगा। उठाना चाहिए, ये भी गलत है। दवा देना चाहिए, ये भी गलत है। हवा के लिए जगह बनाना, ऑप्शन नंबर बी। आप अपने एग्जाम में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही करके आओगे। ये सवाल बिल्कुल इजी लेवल का है, आपके पेपर में सवाल बन रहे। एक बार आप सभी बच्चे अपना एग्जाम डेट कमेंट करोगे, आपका एग्जाम किस तिथि को है, ताकि मैं आपको उस दिन का ओरिजिनल पेपर बता सकूं। आप लोग कमेंट करके बताओ आपका एग्जाम डेट कब है। चलिएगा, 3 नंबर आपका सवाल है साथियों, फ्रैक्चर होने पर क्या करना चाहिए? आपको बताना है कि फ्रैक्चर अगर किसी व्यक्ति को होता है उसे क्या करना चाहिए। आप बिल्कुल सही करोगे, हड्डी को हिलाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। प्लास्टर या पट्टी करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, फ्रैक्चर होने पर क्या करना चाहिए? प्लास्टर या पट्टी करना चाहिए। जैसे में आपके सिलेबस में प्राथमिक उपचार नहीं था, लेकिन 10 सवाल आपके प्राथमिक उपचार से पूछे जा रहे हैं, तो आप इस बात को अच्छे से कवर करोगे और बताए गए प्रश्नों को आप अच्छे से रट लोगे। चलो, आपका 3 नंबर सवाल है साथियों, कृत्रिम सांस देने की विधि को क्या कहते हैं? आपके पेपर में सवाल ये मिलेगा, आप बिल्कुल सही करोगे। कृत्रिम सांस देने की विधि को क्या कहते हैं साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे, सीपीआर। कृत्रिम सांस देने की विधि को क्या कहते हैं? सीपीआर कहते हैं, आप याद रखना। ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम सांस देने की विधि को क्या कहते हैं? सीपीआर। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल देखना, घाव को साफ करने के लिए, घाव को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताओगे घाव को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? आप याद रखोगे, डेटॉल का भी प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल से पानी का भी किया जाता है, साबुन का भी किया जाता है, अर्थात इनमें से सभी का किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल सही करोगे मेरे भाई, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। घाव को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सभी का प्रयोग किया जाता है। ज्यादा सवाल नहीं, 10 सवाल आपके प्राथमिक उपचार से पूछे जा रहे हैं। पल्स नब्ज समानता कहाँ देखी जाती है? बताओगे जो नब्ज होता है समानता कहाँ देखी जाती है मेरे भाई? आप याद रखोगे, कलाई वृष्ट में, ऑप्शन नंबर ए। आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। पल्स नब्ज समानता कहाँ देखा जाता है? कलाई में, वृष्ट में देखा जाता है। ठीक है, चलो, आपका आने वाला 7 नंबर सवाल देखना, अस्पताल में आपातकालीन विभाग को क्या कहता है? आपके पेपर में सवाल डालेगा साथियों, अस्पताल में आपातकालीन विभाग को क्या कहते हैं? आप याद रखोगे। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे भाई? आप याद रखना, क्या कहेंगे इसको? ईआर कैजुअलिटी कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, ई आर कैजुअलिटी कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी आप याद रखोगे। चलना 8 नंबर आपका सवाल है, रक्तचाप पे बीपी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, आप याद रखोगे। रक्तचाप बीपी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं साथियों, स्फिग्नो मैनोमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करेंगे, आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्फिग्नो मैनोमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे साथियों, ठीक है। बीपी मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, स्फिग्नो मैनोमीटर कहा जाता है, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने पर क्या करना चाहिए, हृदय का दौरा आने पर क्या करना चाहिए साथियों, बताओगे क्या करना चाहिए, बिल्कुल आप सही करोगे साथियों, तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे, उसको तुरंत अस्पताल लेकर जाना चाहिए। 10 सवाल है, दस्ताने का उपयोग क्यों किया जाता है, ग्लव्स से या दस्ताने का उपयोग क्यों किया जाता है साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे, संक्रमण को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। किसके लिए किया जाता है, संक्रमण को रोकने के लिए। ये प्राथमिक उपचार से 10 ऐसे सवाल हो गए जो कि आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अब आइएगा, हम लोग ऐसे सवालों को करेंगे जैसे में यहाँ पर जीके ये कहा जाएगा इस एक प्रकार का, ठीक है, जो आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। जवाब देते चलोगे, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है साथियों, बताओगे। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, आपके पेपर में सवाल आएगा। आप बिल्कुल सही करोगे, मध्य प्रदेश का जो राजधानी होगा मेरे भाई, भोपाल होगा। मध्य प्रदेश का राजधानी क्या हो जाएगा, भोपाल, आप याद रखोगे। मध्य प्रदेश का राजधानी क्या हो जाएगा, भोपाल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, मध्य प्रदेश का राजधानी जो होगा आपका भोपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलना, आपका आने वाला अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है। आपके पेपर में सवाल आएगा साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, आप याद रखोगे। फीमर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फीमर, जिसको हम लोग जांघ की हड्डी भी बोलते हैं, आप याद रखोगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, फीमर, जिसको जांघ का हड्डी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखना, ठीक है। चलिए, आपका 13 नंबर आपका सवाल है साथियों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, आप बिल्कुल सही करोगे, विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन के, आप याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन के, ठीक है मेरे भाई, याद रखना, आपके पेपर में सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। चलना, आपका सिंपल लेवल का सवाल आ रहा है, जवाब दोगे। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, तो 14 नंबर का जवाब जरा आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, बताओगे। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है मेरे भाई, याद रखना, 206 होती है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, 206, आप याद रखना। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, 206, 206। चलिएगा, बिल्कुल सिंपल लेवल का सवाल आपके पेपर में बन रहा है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जवाब दोगे। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, मधुमेह यानी डायबिटीज होता है, मधुमेह यानी डायबिटीज होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व वर्ल्ड हेल्थ दिवस कब मनाया जाता है साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल आप सही करोगे, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, आप याद रखोगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, आप याद रखोगे। 1 मई को आपका क्या मनाया जाता है, मजदूर दिवस मनाया जाता है, आप याद रखोगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है। चलो, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है सर, याद रखोगे। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आपका हो जाएगा आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, आंवला, आप याद रखना। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, आंवला, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में सवाल आएगा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, आंवला, ऑप्शन नंबर बी। चलोगे, 19 नंबर आपका सवाल है साथियों, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है, आपके पेपर में सवाल आएगा। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताओगे। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है साथियों, याद रखना, मध्य प्रदेश में। कहाँ में है, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। चलो,
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। चलो, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे। भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। जैसे में मनसुख मंडाविया नहीं होगा, जेपी नड्डा भी चेंज हो गए, तो आप बताओगे कौन अभी वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए सवाल छोड़ा जाता है। आपका आने वाला अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है बताओगे? आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है, आप याद रखोगे। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपके पेपर में सवाल आएगा, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों? आप याद रखोगे, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। हृदय का जो अध्ययन करता है, उसके बारे में जानकारी लेता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में सवाल आएगा, ठीक है। चलो, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, आप याद रखना। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, आप याद रखना, ठीक है। चलो, 25 नंबर आपका सवाल है साथियों, टाइफाइड किसके कारण होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, टाइफाइड जो होता है वह किसके कारण होता है मेरे भाई? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे। टाइफाइड जो होगा बैक्टीरिया के कारण होगा। ऑप्शन नंबर बी। टाइफाइड किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है? बताओगे मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे। मध्य प्रदेश में जो हीरा पाया जाएगा वह पन्ना में पाया जाएगा। कहाँ में पाया जाएगा? पन्ना एक जगह का नाम है, वहां पर हीरा पाया जाता है, आप याद रखना। मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ पाया जाता है? पन्ना में, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताओगे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, आप याद रखना। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ठीक है, जवाब दोगे, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ठीक है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? बिल्कुल आप सही करोगे। ओ जो रक्त समूह है ये सर्वदाता कहलाता है, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है। चलो, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सा? शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सा है साथियों? आप याद रखोगे, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है? बिल्कुल आप सही करोगे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, हाइपोथैलेमस है। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन है? हाइपोथैलेमस है, आप याद रखोगे। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? बताओगे ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत हमें किससे बचाती है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप याद रखोगे, परावैंगनिक किरण से। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? बिल्कुल आप सही करोगे सर, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? आपके पेपर में सवाल आएगा, आप बिल्कुल सही करोगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। आपका आने वाला अगला सवाल है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आप बिल्कुल सही करोगे, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये आपका हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल आएगा। कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। चलना आपका 33 नंबर आपका सवाल है, मलेरिया किसके काटने से फैलता है? मलेरिया किसके काटने से फैलता है? आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। मलेरिया जो है मादा एनोफ्लिज के काटने से होता फैलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया किसके काटने से फैलता है? मादा एनोफ्लिज के काटने से फैलता है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आप याद रखोगे, आप याद रखोगे यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी। पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? बताओगे। ध्वनि की जो तीव्रता है साथ वो किससे मापा जाएगा? डेसिबल से, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाएगा? डेसिबल से, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बताओगे। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है साथियों? हीरा, ऑप्शन नंबर बी। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखोगे। एड्स का मुख्य कारण क्या है? एड्स का मुख्य कारण क्या है साथियों? बताओगे। एड्स का सबसे मुख्य कारण क्या है? एड्स किसके कारण होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, वायरस के कारण। एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण, ऑप्शन नंबर सी। एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। चलो, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बिल्कुल आप सही करोगे, सूर्य। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध वाटर, प्योर वाटर का पीएच मान कितना होता है साथियों? 7 होता है, आप याद रखोगे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा, ठीक है। चलो, आपका आने वाला 40 नंबर सवाल देखना, भारतीय संविधान का जनक कौन है? आपके पेपर में सवाल डालेगा कि भारतीय संविधान के जनक कौन है साथियों, आप याद रखोगे। जनक आपका हो जाएंगे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में सवाल आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग हिंदी के सवालों को देखते हैं जो आपके पेपर में बनेंगे। कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? बताओगे कमेंट में, कमल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? पंकज बोल सकते हैं ना, पंकज, बिल्कुल सही, पंकज उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। आकाश का उल्टा क्या होगा? आकाश का विलोम शब्द है, आकाश का उल्टा क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आकाश का उल्टा क्या हो जाएगा? पाताल, याद रखना। राम खाना खाता है, इसमें क्रिया क्या है? इसमें क्रिया क्या है? तो खाना यहाँ पर एक काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्रिया यहाँ पर क्या हो जाएगा? खाता, खाना काम खाता है, ऑप्शन नंबर सी, खाना एक काम हो जाएगा, ठीक है। अ से शुरू होने वाले शब्द कौन सा? बिल्कुल सिंपल है, अ से शुरू होने वाला शब्द कौन सा? बताओ। बिल्कुल सिंपल है, जवाब दोगे कमेंट में। सूरज शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम मतलब संस्कृत जैसा शब्द है, तो सूरज का क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सूरज का क्या हो जाएगा? सूर्य, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। पढ़ना का भूतकाल क्या होगा? पढ़ना का भूतकाल क्या होगा? आप याद रखोगे। पढ़ना का भूतकाल, पढ़ा, पढ़ना का भूतकाल क्या हो जाएगा? पढ़ा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सही वर्तनी चुनिए, सही वर्तनी चुनिए, बताओगे। सही वर्तनी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा साथियों? विद्यालय, कौन सा हो जाएगा? विद्यालय। सही वर्तनी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? विद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है। घोड़ा शब्द का बहुवचन है, बताओगे। घोड़ा शब्द का बहुवचन क्या होगा सर? बताओगे। घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सुख का विलोम क्या होगा? बताओगे। सुख का उल्टा क्या होगा? तो आप सभी को पता है, सुख का उल्टा क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आप सभी बताओगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। मैं विद्यालय जाता हूँ, इसमें कर्ता कौन सा है? मैं विद्यालय जाता हूँ, इसमें कर्ता कौन सा हो जाएगा? तो मैं। इसमें कर्ता कौन हो जाएगा? मेन सब्जेक्ट इसमें कौन काम करेगा? मैं का काम करेगा, ठीक है साथियों। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री। तो इस यहाँ पर कौन सा कवित्री सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला कवित्री बिल्कुल यहाँ पर आपका सही होगा। हाथी शब्द का पर्यायवाची होगा। हाथी को और हम लोग क्या बोलते हैं? हाथी को और हम लोग क्या बोल सकते हैं साथियों, बताओगे। हाथी को हम लोग गज बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलेगा, 54 नंबर सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी,
ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा 55 नंबर आपका सवाल है, पानी कैसा शब्द है? बताओगे पानी कैसा शब्द है? तो पानी एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। 55 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्यापक शब्द में अध्याय क्या? अध्यापक शब्द में अध्याय क्या है? तो अध्याय एक उपसर्ग का काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही काम करोगे। आज का पर्यायवाची क्या होगा बताओगे? आज का पर्यायवाची अब होगा। क्या होगा? आज को हम वर्तमान बोल सकते हैं ना, बताइए तो। नहीं, अब बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलो, नीला विशेषण है, इसका संज्ञा रूप क्या होगा? बताओगे नीला विशेषण है, इसका संज्ञा रूप क्या होगा? नीलिमा। इसका क्या हो जाएगा? नीलिमा। ऑप्शन नंबर ए। वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं बताओगे? वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ठीक है, आपको पता है। आज का आखिरी सवाल, सत्य का उल्टा क्या होता है? तो आप बताओगे असत्य होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।